हेलो बच्चों, तो आज हम जीव जगत के वर्गीकरण का 11th क्लास का सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण के लिए किसका वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग किया। लीनियस ने द्विजगत मतलब टू किंगडम सिस्टम दिया, द्विजगत पद्धति दी, जिसमें कि जीवों को दो भागों में बांटा, एक तो पादप और एक एनिमल। ठीक है, पादप में जितने भी प्लांट्स आते हैं सभी को उनमें पादप जगत में रखा गया, जबकि जितने भी एनिमल्स आते हैं जैसे वो बैक्टीरिया हो, जैसे चींटी हो, उन सभी को किस में रखा गया, प्राणी जगत में रखा गया। ठीक है, ये किसके अनुसार था, लीनियस के अनुसार। ठीक है, अब आगे बात करें कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो इन्होंने R.H. विटेकर ने दिया। ठीक है, 1969 में जो R.H. विटेकर थे, इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया। और इन्होंने तब 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया R.H. विटेकर ने। इन्होंने बोला कि एक तो मोनेरा में बांटा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया पार्ट्स में बांटा। किसमें बांटा, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमिलिया में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि किस बेस पे बांटा। तो जो R.H. विटेकर थे, उन्होंने किस आधार पर है ना जीवों को बांटा है, तो वो कोशिका की संरचना के आधार पर। ठीक है, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, पोषण की विधि के आधार पर, ठीक है, प्रजनन के आधार पर कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, और जातिवृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि उनके जो विकास का क्रम था उसमें उनका संबंध क्या रहा है, उस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। अब बात करें कि मोनेरा जगत में किसको रखा गया, तो जितने भी सभी प्रोकैरियोट्स जीवधारी थे वो मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरियाज, जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं वो सभी किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने विटेकर साहब ने किस आधार पर बांटा था, तो एक तो कोशिका भित्ति के आधार पर कि कोशिका, मोनेरा की जो कोशिका भित्ति होती है वो नॉन सेलुलिएसिस होती है। ठीक है, और केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें जो फंजाई की होती है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, काइटिनियस, मतलब जो इनकी कोशिश सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जबकि जो प्लांट होता है उसमें सेलुलोज की बनी हुई होती है, और एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल के आधार पर बांटा, जो मोनेरा होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो नॉन सिलेशियस होती है, जबकि जो फंजाई होती है उनमें काइटिनियस मतलब काइटिन की बनी सेल वॉल पाई जाएगी। जो प्लांटी होते हैं उनमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जो एनिमल होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब आगे बात करते हैं पोषण की विधि के आधार पर। तो कैसे बांटा कि पोषण की विधि, जो मोनेरा थे वो ऑटोट्रॉप्स होते थे या हिट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स की खुद भोजन बनाते हैं या दूसरे पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। ठीक है, अब बात करें फंजाई की, तो फंजाई क्या थे, फंजाई सेप्रोफाइटिक थे और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, या पैरासाइटिक मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब बात करें कि प्लांटी, प्लांटी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। अब बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के शेप कैसे होते हैं, बैक्टीरिया के शेप अलग अलग होते हैं। जो राउंड होता है वो कैसा होता है, जो गोल गोल शेप में होते हैं वो होते हैं कोकस। ठीक है, अब बात करें बेसिलस, तो बेसिलस ऐसे होते हैं, ऐसे शेप में प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं बेसिलस। विब्रियो कैसे शेप में होगा, तो विब्रियो होता है इस टाइप की शेप में, 2 फ्लैजिला निकले होंगे और ये विब्रियो शेप होती है, विब्रियम। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये विब्रियम। और स्पाइरलिना, तो नाम से ही स्पाइरल पता चल रहा है, स्पाइरल कैसे होता है, स्पाइरल में ऐसे ऐसे होता है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा है,
स्पाइरल है, ये रहा स्पाइरल है ना, स्पाइरिलम, ठीक है। इनके अलग अलग बैक्टीरिया की शेप होती है। सभी बैक्टीरिया को किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। अब बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? अमीबा आते हैं। कौन आएंगे? अमीबा आएंगे और पैरामीशियम, ये सब किस में आते हैं? ये सब एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के। फंजाई का एग्जाम्पल क्या है? तो फंजाई में कौन आते हैं? फंजाई में एक तो म्यूकर आता है और एक एग्रिकम। देखो ये एग्रिकम है और म्यूकर मशरूम टाइप है, ठीक है। ये फंजाई में आएंगे। प्लांटी में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे वो छोटे हों या बड़े हों, वो सभी प्लांटी में आते हैं। और जबकि एनिमिलिया में कौन आते हैं? चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी एनिमल्स होंगे वो सभी किस में रखे गए हैं? वो एनिमिलिया में रखे गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम छोटे जीवधारी इतने छोटे होते हैं कि हम उनको कैसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते, मतलब उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम उन्हें नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब बात करें कि बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और जलीय भी होते हैं प्रोकैरियोट्स। अब बात करें कि जो आद्य बैक्टीरिया है, ये रहे आद्य बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ से इस डायग्राम से समझो कि आद्य बैक्टीरिया जो अत्यंत कठिन स्थान होते हैं, मतलब कि जो लवणीय क्षेत्र होते हैं या गर्म झरने जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर भी ये जीवित रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें आद्य बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये मेथोजन से गोबर से जो मेथोजन होते हैं गोबर गैस से क्या करते हैं? बायोगैस का निर्माण करते हैं, बायोगैस बनाते हैं। अब बात करें यू बैक्टीरिया की, तो ये वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, और इनमें सेल वॉल और कक्षाभ, मतलब कोशिका भित्ति और कक्षाभ उपस्थित होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में कौन आता है? नील हरित शैवाल आते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद का भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहा जाता है। नॉस्टोक और एनाबीना क्या है? नॉस्टोक और एनाबीना क्या करते हैं? ये साथ रहते हैं, सहजीवन मतलब सहजीवी होते हैं, ये एक दूसरे को सहायता करते हैं जीवन यापन करने के लिए, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हेटेरोसिस्ट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। अब बात करें परपोषी बैक्टीरिया की, मतलब कि परपोषी बैक्टीरिया जो कि दूसरों पर डिपेंड, दूध से दही, अपघटक, एंटीबायोटिक्स, हेजा, टाइफाइड, जितने भी ये परपोषी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिनसे बीमारियां होती है, या फिर दही से दूध बनना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, तो वो भी परपोषी है मतलब। अब बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा है ना जीव जगत का सबसे छोटा जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, और ये क्या होती है? इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का क्या बोलते हैं? जोकर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी शेप बदलता रहता है, इसीलिए इसे जीव जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। अब बात करें कोशिका भित्ति से तुलना करें, अगर बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका या डायटम्स है ना, और प्रोटिस्टा में पेलिकल की बनी हुई है यूग्लिना में, ठीक है। अब बात करें बैक्टीरिया का आकार, तो कोकस मतलब राउंड शेप में है जो, तो वो कोकस होंगे। बेसिलस डीएनए के शेप में है तो बेसिलस टाइप के होंगे। जो स्पाइरल शेप में है वो कैसे होंगे? स्पाइरलम होंगे। और जो विब्रियो शेप इस टाइप की होती है, तो जो विब्रियो शेप के होंगे वो विब्रियो, ठीक है। ये अलग अलग बैक्टीरिया की शेप होती है। अब बात करें साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन आते हैं? नॉस्टोक और एनाबिना, ये साथ रहकर क्या करते हैं? मतलब साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, नॉस्टोक और एनाबिना, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टोक आएंगे, ठीक है।
अब आगे बात करें कि डायटम्स और फ्लैजिलेट्स की। डायटम्स कैसे होते हैं? साबूदाने के साबुनदानी देखिए, उसका कवच होता है, वैसे डायटम्स दिखते हैं। और डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? गोनियोलेक्स कैसे होते हैं? इनका जो कवच है, ये कवच है, वो सेलुलोज की पट्टिकाओं से बना हुआ होता है। अभी बात करिए जो माइकोप्लाज्मा है, ये जीवित जगत का सबसे छोटी कोशिका है। इनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और इन्हें जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जीव जगत को प्रमुख जीवधारी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जीवित विश्व के विशाल विविधता में वर्गीकृत, मतलब बहुत सारे जीव हैं जिन्हें वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारी, मतलब बहुत करोड़ों संख्या में जीव प्रेजेंट है, तो उन्हें कैसे पहचाना जाए, उसके लिए कैसे उन्हें वर्गीकरण किया जाए, श्रेणियों में उन्हें रखा गया है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। सबसे ऊपर किंगडम आएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ होते हैं ना, स्पीशीज़ में सबसे पास के जीव जिनमें बहुत सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, वो उनको रखा गया है। किंगडम एक बड़ा टर्म है, तो इसमें थोड़े दूर के कैरेक्टर्स रखे गए हैं। ठीक है, अब बात करें कवक की। कवक क्या है? फंजाई होता है। ये मृतपोषी होता है, मतलब कि जो सड़े गले या मृत डेड सेल्स होती हैं, जो मृत जीव होते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं कवक, जिन्हें फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, डायटम्स में क्या होती है? जो सेल वॉल होती है, वो सिलिका की बनी हुई होती है। अब बात करें कि अमीबिया प्रोटोजोआ। अमीबिया जो प्रोटोजोआ है, वो कूटपाद के शिकार को पकड़ते हैं। अमीबिया प्रोटोजोआ क्या करते हैं? जो उनके कूटपाद सूडोपोडिया होते हैं, उनसे क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ते हैं और खाते हैं। जो प्रोटोजोआ में किसको रखा गया है? अमीबा को। मोनेरा जगत में सारे बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आएंगे। अब बात करें लाल डाइनोफ्लैजिलेट की। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट होता है, वो क्या करता है? समुद्र में तरंगे भेजता है, जो कि कैसी होती है? लाल रंग की। तो इस वजह से समुद्र कैसा दिखाई देता है? लाल। अब बात करें जीवों के वर्गीकरण की। तो जीवों के वर्गीकरण अलग अलग, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 भागों में बांटा गया। किसने बांटा? R.H. विटेकर ने। कब बांटा? 1969 में। अब बात करें कि फंजाई में क्या क्या संरचना होती है, कौन कौन आते हैं। तो फंजाई में क्या होता है? एक तो ये देखो छत्रक, ठीक है, फिर ये छत्र है, ये मूलक है, और ये क्या बीज है? ये है कवक जाल बना हुआ है इसके। अब इसमें फंजाई में आएगा कौन? तो म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, और पेनिसिलियम। ये सभी किस में आते हैं? कवक में आते हैं। अब बात करें प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ में अमीबा को, ट्रिप्नोसोमा को और पैरामीशियम को रखा गया है अमीबा में। डायटम्स और डेस्मिड्स। तो डायटम्स देखो, डायटम्स कैसा है? साबूदाने के आकार, साबुनदानी होती है उस जैसा है। और डायटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? सिलिका की। ठीक है, और ये है ग्रीन शैवाल, सुनहरा शैवाल जिसे कहा जाता है, ग्रीन नहीं, सुनहरा शैवाल, मतलब गोल्डन एल्गी। जो कौन है? डेस्मिड्स होते हैं गोल्डन एल्गी। ठीक है, डेस्मिड्स होते हैं कौन? गोल्डन एल्गी। अब आगे बात करते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है कि ये प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग है ना, प्लाज्मोडियम के द्वारा ही पहुँचा, हमारी आरबीसी से हम बॉडी में संक्रमित होते हैं। तो ये जो स्पोरोजोआ होता है, स्पोरोसाइट होती है, वो सबसे क्या होती है? सबसे संक्रमित अवस्था होती है, वो स्पोरोजोआ होती है। प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोआ का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब बात करें लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स को गोनियोलेक्स भी कहा जाता है। ठीक है,
समुद्र के पानी में लाल ज्वर उत्पन्न करने का कारण कौन है? ये गोनियोलेक्सी होता है, जिसे लाल डायनोफ्लैजेलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें फंजाई। फंजाई में क्या होता है कि अलैंगिक बीजाणु होते हैं। तो अलैंगिक बीजाणु कोनेडिया, फिर उससे कोनेडिया से युग्मनज बनता है, और अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनते हैं तो भी युग्मनज बनेगा। तो इसमें कौन कौन से जो फंजाई होता है उसमें कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, और तीसरा लैंगिक जनन भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों विधि से फंजाई, तीनों विधि से, कायिक जनन से, अलैंगिक जनन से और लैंगिक जनन, तीनों विधि से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब बात करें कि जीव जगत का वर्गीकरण। तो समानता और विभिन्नता के आधार पर जीवों को समूहों में विभाजित करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। फंजाई में कौन आएंगे? तो फंजाई में परपोषी जीव होते हैं, जैसे कि मशरूम, वो आएंगे। पादप जगत में कौन आएगा? तो पादप जगत में आएंगे जितने भी प्रकाश संश्लेषी प्लांट्स जितने भी होते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। इसलिए पादप जगत में जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं उनको रखा गया है। अब बात करें जंतु जगत में, तो जंतु जगत में बहुकोशिकीय और परपोषी जीव, मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है, उनको रखा गया है। अकोशिकीय जीव विटेकर ने इनका वर्गीकरण नहीं किया। अकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका नहीं होती उनका कोई वर्गीकरण विटेकर ने नहीं किया। जो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं, उनमें कोशिका एब्सेंट होती है। और जो वायरस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकल्पी परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी खोज, वायरस की खोज किसने करी? तो वायरस की खोज डिमित्री इवानोव्स्की ने की थी 1892 में, डिमित्री इवानोव्स्की ने। ठीक है, इसे पॉइजन फ्लूइड मतलब कि विषैला पदार्थ भी कहते हैं। विषाणु का मतलब भी विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, अब ये टीएमवी है। टीएमवी क्या है? तंबाकू मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है, ये कैसा होता है? एसेलुलर होता है, मतलब इनमें जो सेल होती है वो एब्सेंट होती है, और जो सेल होती है होस्ट के बाहर जो सेल होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है, घेरदार। ठीक है, होस्ट सेल को एक्टिव होकर कॉपी बनाते हैं। ये क्या करते हैं? जो होस्ट सेल होते हैं उसमें एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं? कॉपी बनाते हैं। M.W. बेंजरिक ने संक्रमित तंबाकू के रस में कंजक्टिव वाइनम फ्लूइड्स इन्हें कहा था। ठीक है, वायरस में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA हो सकता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो कि क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। अब बात करें कि किसकी, आगे बात करते हैं कवक की। अलग अलग कवक होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्पोर्स हो गए, बीजाणु, फलनकाय, कवक जाल, ये सब कवक में आते हैं सारे, जो मशरूम वगैरह हो गए ये सब। ठीक है, प्लांट्स में जो अलाम होता है, कीट भक्षी पौधे होते हैं, अमरबेल हो गई, ठीक है, मॉसेस हो गए, ये सभी किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो प्लांट्स में जितने भी स्वयपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है, अब वायरोइड और किसकी बात करें? प्रोन्स की। वायरोइड और प्रियोन्स की बात करें तो वायरोइड में क्या होता है? वायरोइड एक डिजीज़ करता है, कॉज करता है। कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? प्रोटेटो, ये डिजीज़ कॉज करेगा प्रोटेटो, रुको एक मिनट, प्रोटेटो स्पिंडल ट्यूबर, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ ये कॉज करता है। इसकी खोज किसने करी थी? तो जो वायरोइड होता है उसकी खोज 1971 में
टी.ओ. डायनर ने की थी। टी.ओ. डायनर ने इसकी खोज की। जो इसकी साइज़ होती है वो कैसी होती है, वायरस से छोटी होती है। और इनमें आरएनए और प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है। आरएनए भी एब्सेंट होगा और प्रोटीन कोड भी एब्सेंट होगा। अब बात करें कि प्रियोन्स क्या होते हैं, तो जो प्रियोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वाले फैक्टर में प्रक्षेप, जो फोल्डेड प्रोटीन वाले फैक्टर में प्रक्षेपित होते हैं। इनकी साइज़ कैसी होती है, वायरस के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करें आगे लाइकेन की। रुको एक मिनट, लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन कैसे होता है, लाइकेन में क्या होगा, लाइकेन में होंगे फंजाई प्लस एल्गी, ये मिलकर क्या बनाएंगे, लाइकेन बनाएंगे। ठीक है, डोमिनेंट पार्ट होता है फंजाई का, जिसे कवकांश कहा जाता है। ठीक है, ये सहजीवी सहवास होते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं और प्रदूषण के सूचक होते हैं। कौन, लाइकेन्स।